While studying curriculum development as a process, it is very important to know what are the major foundations of curriculum. Now, when we say foundation, basically means is what are the bases for making of a curriculum or developing of a curriculum or designing a curriculum. Generally, these are defined as philosophical, historical, psychological, social और socio-economic फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम. इन तमाम के बुनियाद पर किसी भी करिकुलम को तरतीब दिया जाता है. जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं तो फिलॉसफी क्या है, जिसे हम मंतक कहते हैं, या हम देखते हैं कि बेसिक आइडियोलॉजी क्या थी. हम तफसील में देखेंगे कि हर आइडियोलॉजी के मुताबिक करिकुलम किस किस्म का होता है. बिल्कुल इसी तरह से हिस्ट्री डिफ़ाइन करती है कि हमने आने वाली नस्लों को या अपने बच्चों को मौजूदा दौर में और आने वाले दौर में किस किस्म की तालीम देना है. लिहाजा किसी भी जगह की हिस्ट्री उसके करिकुलम डेवलपमेंट के प्रोसेस को अफेक्ट करती है. साइकोलॉजिकल फाउंडेशन basically deals with how children learn, how they learn better, and how they can be taught better in a classroom situation, and what are the conditions or the atmosphere which is conducive for learning at any grade level. Social, what kind of social setup we belong to, what are the cultural implication of any place, and what are the cultural values, folklores, रिवायात क्या हैं, किस तरह से लोग ज़िंदगी गुजारते हैं. इन तमाम बातों को करिकुलम बनाते वक्त जहन में रखा जाता है और इसी के बुनियाद पर करिकुलम को बनाया जाता है, जिसे कि हम फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का नाम देते हैं. आइए देखते हैं कि फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम क्या है. ये अशा ज़रूरी है कि हम लफ्ज़ फ़िलॉसफ़ी के ऊपर एक तायराना नज़र डालें. फिलॉसफी का लफ्ज़ एक ग्रीक वर्ड फिलोस, जिसका मतलब है लव, एंड सोफिया विच मीन्स विजडम. जब हम इसको पूरे लफ्ज़ को बना के फिलॉसफी की ट्रांसलेशन करते हैं तो लफ्ज़ क्या बनता है, लव ऑफ विजडम. फिलोसोफर्स कौन है? फिलोसोफर्स वो लोग हैं जो किसी भी जगह की आइडियोलॉजी को खंगालने की कोशिश करते हैं, जो विजडम को, ट्रूथ को, व्हाट इज़ ट्रूथ, व्हेन वी से समथिंग इज़ ट्रू, how do we say something is true. They are curious about the world around us. जब हम कहते हैं knowledge is out there and we have to seek the knowledge, और कुछ लोग कहते हैं कि knowledge यहाँ वहाँ पड़ा हुआ नहीं है, हमें knowledge को create करना पड़ेगा. So philosophers कौन लोग हैं? जो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में सोच विचार करने के बाद हमारे लिए एक स्प्रिंग बोर्ड प्रोवाइड कर देते हैं, जिस पे हम सोचते हुए मुख्तलिफ किस्म की फ़िलासफ़ीज़ के बारे में अपने इल्म में इजाफ़ा करते हैं. एंड देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ थिंग्स अराउंड अस. नाउ द क्वेश्चंस व्हिच philosophers usually ask. Now it may seem that these questions are not related to curriculum as such, but in the long run you will see that all these questions are very relevant to the process of curriculum development. Now when we say something is true, what is truth? How do we say something is true or something is false or something is correct or incorrect? यानी किसी भी नज़रिए की, किसी भी चीज़ की सच्चाई या उसके सच ना होने को हम किस तरह से साबित कर सकते हैं. How do we know that what we know? Now बहुत मुश्किल सवाल है. हमें कैसे पता चला कि हमें कुछ पता है, और जो हमें पता है क्या वो सही है? एंड व्हाट इज रियलिटी? हु डिफाइंस रियलिटी एंड हाउ समवन डिफाइंस रियलिटी, और इसको करिकुलम में कैसे इनकलकेट किया जाता है? नाउ व्हाट थिंग्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज रियल एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ डिफाइनिंग दैम एज रियल, एंड सिमिलरली द आइडिया व्हाट इज ब्यूटी. हु डिफाइंस ब्यूटी, इन विच वे? इट शुड बी अप टू एवरीवन. लेकिन ऐसा नहीं है. फिलोसोफर्स ने इन तमाम सवालात के बारे में सोच विचार करके हमें एक ख़ास तरीके पे सोचने और समझने का मौका फराहम किया. लिहाजा किसी भी करिकुलम की फ़िलासफ़ी को जानने के लिए ज़रूरी है कि बेसिक फ़िलोसॉफ़िकल नेचर के सवाल किस किस्म के हैं.